हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी मस्त और मैं भी जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम निकालेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि आज की क्लास का टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, साइन और यहां पर लिख दिया जाए दिस इज 11 पाई अपॉन में 4, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि आप इनकी वैल्यूज निकालो, तो वो आप कैसे करेंगे? तो अब आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं आज की क्लास के अंदर, और कुछ क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी में हैं, और बाकी लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि आज की क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने पिछली क्लास देख रखी है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली तो इसका लेक्चर आपके पास है YouTube पर, आप आराम से पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास में आइए, वरना आपको यहाँ पर घंटा भी समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए ध्यान से, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार पिछली क्लास की बात सबको याद दिला दूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि साइन क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारे पास 0 डिग्री, इसे बोल दिया था दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। और ये बोला था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने ये कहा था कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स हैं वो 90 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल है 90 प्लस थीटा, इसके अंदर एक और एंगल होता था 180 माइनस थीटा, इसमें होता था एक एंगल 180 प्लस थीटा, दूसरा एंगल होता था 270 माइनस थीटा, अगला एंगल इसमें है 270 प्लस थीटा, और उसके अलावा 360 माइनस थीटा, और इसके अंदर वापस होता था 360 प्लस थीटा। तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाता है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने कहा था कॉट और टैन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव और बाकी के सब नेगेटिव। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कभी भी आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज। और क्या चेंज करना पड़ेगा ये हम बात कर चुके थे। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसके नीचे लिखिए फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये ना मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया, लास्ट क्लास में हमने यही चीज पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम इनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, बट अब यहां पर ध्यान देना एक जरूरी चीज। ठीक है, अब हम यहां पर से ना शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ना मैं इस क्वेश्चन को ना कैसे कर रहा हूं थोड़ा आराम से बताऊंगा, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ना चाहता हूं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा दूं। तो सुनिए, सबसे पहली बात तो एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा सवाल करते वक्त में, कि सब लोगों को यह बहुत अच्छे से पता है कि 180 डिग्री ही बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के। और अगर मैं इसमें बोलूं कि मुझे ना π/3 बताओ कितना होगा, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 60 डिग्री। अगर मैं दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करूं तो π/4 कितना हो जाएगा? दैट इज 45 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं दोनों साइड पर 6 से डिवाइड कर दूं तो मैं यहां लिखूंगा कि π/6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। और आपको ना बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे ना ध्यान रखेंगे तो ये आसान पड़ेगा। मैं एक तरीका बताता हूं इसको ध्यान रखने का, सुनिएगा गौर से। आप ऐसे ध्यान रखिए कि 3 का रिलेशन ना 6 से होता है और 6 का रिलेशन 3 से, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। क्या मतलब है इसका? जब कभी भी नीचे π/3 नजर आए तो समझ लेना अगर 3 है तो इसका रिलेशन 6 है, आपका आंसर होगा 60 डिग्री।
और अगर कहीं पे भी लिखा हो पाई बाय 6, मैंने कहा 6 का रिलेशन 3 से, अगर नीचे 6 है तो इसका आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। और इसी तरीके से अगर कभी भी पाई बाय 4 नजर आए, पाई बाय 4, तो आपको पता भाई 4 जो है वो कौन से एंगल में दिखता है 45 के अंदर। 4 जो है वो किस में 45 में, इस वजह से जब भी नीचे 4 होगा तो पाई बाय 4 इज 45। अगर नीचे 6 होगा तो इसका आंसर 30 डिग्री, और अगर नीचे 3 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। हम इन चीज़ों को धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेंगे और आपको अपने आप टाइम टू टाइम ये सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा और आप आराम से सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान देना, आराम से समझाता हूँ। सुनो, हमारा सवाल है कि हमें ना साइन 7 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले इसको लिख दिया दिस इज साइन, उसके बाद 7 पाई अपॉन में 3। देखो भाई, आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना सबसे पहले इस एंगल को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आप इसे रहने दीजिए साइन की जगह पर साइन एज इट इज, और ये जो 7 पाई अपॉन 3 है ना, अगर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 3। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। फिर एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 6 और 1 7, ये वापस बन जाएगा 7 पाई बाय 3। ये और ये दोनों बातें कैसी हैं सेम। अब आप सोचेंगे सर ये आपको कैसे पता चला? आप अपने आप सवाल देखते जाइए, आप खुद ब खुद ये सीख जाएंगे कि ये कैसे आ रहा है। चलिए अब हम बात समझते, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। मान लीजिए ये आपके पास आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब जानते हैं कि अगर मैं पूरे का पूरा एक चक्कर कंप्लीट लगाऊं तब जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का, या फिर ये बोल दीजिए कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब जब मैंने एक पूरा कंप्लीट रोटेशन किया तब जो मेरा एंगल बना वो बना 2 पाई, वो ये रहा दैट इज 2 पाई, और फिर प्लस में एक एक्स्ट्रा एंगल और है दैट इज पाई बाय 3, तो फिर और आगे चले गए, पाई बाय 3 एंगल और आगे बढ़ गया, मतलब ये एंगल कितना है पाई बाय 3, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट। और सबको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नीचे यहां लिखा फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, और सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और मैंने कहा था अगर 90 to 70 है तो चेंज करना, अगर 90 to 70 नहीं है तो चेंज नहीं करना। यहाँ पे ना तो 90 है ना ही 270 है, तो आपको चेंज नहीं करना। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन की जगह पर साइन, इस जगह पर लिखेंगे पाई बाय 3। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3 का रिलेशन 6 से है, तो पाई बाय 3 को क्या लिखोगे 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया। चलिए एक और सवाल करते हैं, इधर की तरफ ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक क्वेश्चन पर और आ रहे हैं और यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। कॉस, दिस इज 9 पाई अपॉन में 4। कॉस की जगह पर कॉस, आप इसे भी लिखना शुरू कीजिए। आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में पाई बाय 4। ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। आप फिर चेक कीजिए, 4 2 8, 8 और 1 9, ये फिर से बन जाएगा 9 पाई बाय 4। मैं यहाँ पर फिर से एक बार क्वाड्रेंट बना करके दिखाता हूँ आपको। 2 पाई है ना, तो आप पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल बन गया 2 पाई, और फिर प्लस पाई बाय 4, थोड़ा और आगे बढ़िए ताकि पाई बाय 4 एंगल भी कवर कर पाए, तो ये रहा पाई बाय 4, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट। और सबको पता है कि अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, और जब एंगल 2 पाई होता है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज तब होता है जब 90 या फिर 270 हो। तो आप इसे लिखेंगे दिस इज कॉस पाई अपॉन में 4, और कॉस की जगह कॉस, पाई बाय 4, नीचे 4 है तो इसके लिए पहचान बताई थी, 4 का मतलब 45, और कॉस 45 इज 1/√2, तो ये लो जी इसकी भी वैल्यू आ गई आपके पास। एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। अब मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो लिखा है 10 एंड दिस इज 13 पाई अपॉन में 6। अब 10 की जगह पर 10, 13 पाई बाय 6 को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। आप एक बार चेक कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, 6 2 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, दिस इज 13 पाई बाय 6। अब यहां से मैं फिर से एक बार यहां क्वाड्रेंट बनाता हूं, और क्वाड्रेंट बनाने के बाद फिर से 2 पाई एंगल है, तो आप पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई, फिर प्लस में पाई बाय 6, थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये एंगल कवर हो जाएगा पाई बाय 6। ये फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और मैंने बोलता पॉजिटिव एंगल 90 to 70 हो तब चेंज करना है, ना 90 है ना 270, तो आप चेंज नहीं करेंगे और आप इसे लिखेंगे 10 पाई बाय 6।
आप 10 की जगह 10, पाई बाय 6 का रिलेशन 3 से है, तो पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, और 10 30 जो होता है वो कितना होता है 1/√3। तो ये लीजिए हमारा रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक और सवाल करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, यहां लिखा मैंने cos, दिस इज 13 पाई अपॉन में 3। अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूं, इस एंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस 13 पाई को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं 4 पाई प्लस पाई बाय 3, और इस तरह से मैंने लिख दिया। जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 12 और 1 13, तो ये हो गया 13 पाई बाय 3। मैं यहां पर फिर से क्वाड्रेंट बना देता हूं, और अब 4 पाई, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, 4 पाई जब आप एक चक्कर लगाते हैं तो एंगल बनता है 2 पाई, एक और चक्कर लगाएंगे तब एंगल बनेगा 4 पाई, और फिर थोड़ा और आगे चले जाइए तब आपका एंगल कितना होगा पाई बाय 3। अब आप फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, और अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 4 पाई पे चेंज नहीं होगा, तो फिर कॉस की जगह पर कॉस, और यहां पर पाई बाय 3, कॉस की जगह कॉस एज इट इज, पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक और सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। यहां पर अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है साइन, दिस इज 25 पाई अपॉन 4, साइन की जगह पर साइन। अब मैं इसे भी तोड़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप इसकी ना 4 की ना टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और इस तरह से देखिए 25 के सबसे नजदीक में कौन सा नंबर आता है। तो जब आप इसे देखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 4 6 जा 24, और फिर आपको 25 चाहिए तो बाकी लिख दीजिए प्लस में पाई बाय 4। इस तरह से आप इसे तोड़ सकते हैं। 4 × 6 इज 24 प्लस 1 25 पाई बाय 4। अब यहां फिर से क्वाड्रेंट बनाते हैं, लेकिन इस बार देखिए कितना एंगल है 6 पाई। आप जानते हैं जब आप एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई, एक और चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई, और एक और चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, फिर प्लस पाई बाय 4, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। अब आ जाएंगे आप कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और 90 टू 70 पे चेंज होगा, ना 90 है ना 270, तो कोई चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज नहीं होगा तो साइन की जगह पर क्या रहेगा साइन, एंड दिस इज पाई बाय 4। और सबको पता है कि पाई बाय 4 में 4 आ रहा है, 4 का मतलब ये कौन सा एंगल है 45, और साइन 45 इज 1/√2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप तो ये सारे ही वही सवाल कर रहे हो जिनमें ये एंगल बार बार कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट। नहीं भाई, ये मैंने जानबूझ के करा है। मैंने पहले ऐसे क्वेश्चंस कराए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स लेके आ रहे हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चंस पर आएंगे जिनके एंगल थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी में भी आ जाएंगे। चलिए मैं आपको ऐसा ही एक सवाल यहां पे करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज 10 23 पाई अपॉन में 6। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं 10 की जगह पर 10, और इसे जब आप लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 6। आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। इस बार एंगल में यहां प्लस नहीं, इस जगह पर क्या आ रहा है, दिस इज माइनस। 4 × 6 24, 24 माइनस 1 23, तो 10 23 पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहां पे क्वाड्रेंट्स बनाता हूं, और इस बार देखिए एंगल कितना है 4 पाई, तो आप एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई, एक और चक्कर लगाएंगे तो फिर 4 पाई। अब जरा गौर कीजिएगा इधर की तरफ। अच्छा, 4 पाई में अगर कोई एंगल ऐड हो रहा होता तो ये एंगल और बढ़ता और मुझे कहां जाना चाहिए था, आगे। लेकिन इस बार ये एंगल पाई बाय 6 ना ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब है आपने जब एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, एक और लगाया तो कितना हो गया 4 पाई, फिर आगे वाला एंगल नेगेटिव है। अब आपको आगे नहीं जाना, पाई बाय 6 कहां पर आना है, पीछे की तरफ। इसका मतलब अब आप उल्टा आ जाएंगे इधर, और अब आपका ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फोर्थ। और ये बात सभी लोगों को पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये कॉस नहीं है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और हम ये जानते हैं जब 90 टू 70 होगा तो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। ना 90 है ना 270 है, चेंज नहीं करेंगे। तो 10 की जगह पर जैसा 10 था वही रहेगा, और साथ में आ जाएगा पाई बाय 6। माइनस की जगह माइनस,
10 की जगह पर 10 और मैंने कहा था π/6 है तो आप इसे लिखेंगे 30 डिग्री, तो माइनस की जगह माइनस एंड 10 30 इज 1/√3. दिस इज द रिजल्ट. चलिए एक और सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट अगला सवाल है cos 15π/4. यहां पर ना अब आपको और अलग अलग क्वाड्रेंट्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग. क्वेश्चन में लिखा है cos, दिस इज 15π/4. इस cos को आप रहने दीजिए cos. ये जो 15π/4 लिखा है ना, आप इसे एक बार चेक कीजिए, क्या मैं इसे 4π - π/4 लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो. 4 × 4 16, 16 - 1 इज 15, तो मैंने इसको लिख दिया cos 4π - π/4. अब अगर मैं यहां पर क्वाड्रेंट बनाऊं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फिर से, दिस इज 4π, एक चक्कर लगाया तो 2π, एक और चक्कर लगाया तो 4π. लेकिन 4π के आगे वाला एंगल अब प्लस का नहीं है, आगे नहीं जाना, नेगेटिव एंगल है, इसलिए अब आप उल्टा पीछे आ जाएंगे और अब आप दोबारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ. पिछले में भी फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है और हमें वो याद ही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ. और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और ये कॉस है तो ये पॉजिटिव है, इसलिए क्या लगेगा? प्लस. और 90 to 70 पर चेंज होगा, यहां पर 90 to 70 नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉस की जगह पर क्या रहेगा? कॉस. और यहां पर आपके पास क्या बचेगा? π/4. और सभी को पता है कि अगर π/4 में 4 आ रहा है तो ये वाला एंगल हो गया 45 एंड cos 45 इज 1/√2. तो दिस इज द रिजल्ट. नेक्स्ट एक और सवाल देखिए. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सवाल में लिखा है दिस इज cot 13π/4. cot की जगह पर cot एज इट इज. अब ध्यान देना, ये पिछले वालों से और अलग है. आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3π + π/4. आप एक बार चेक कीजिए आराम से कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा. 4 × 3 12, 12 और 1 13. ध्यान दीजिएगा इधर, मान लीजिए यहां पर ये रहा आपका क्वाड्रेंट. सभी को पता है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये वाला कौन सा है? सेकंड, ये वाला कौन सा है? थर्ड, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ. ये सब जानते हैं. अब की बार आपको 3π देखना है. 3π ये कहां पे आएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं कि जब आप पूरे का पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो एंगल कितना बनता है? 2π. और अगर मान लो कंप्लीट के बजाय हाफ, आधा ही चक्कर लगाओ, तब जो एंगल है वो 2π नहीं बनेगा, कितना बनेगा? पाई. मतलब फुल कंप्लीट रोटेशन में 2π एंगल बनता है और उसके अलावा अगर हाफ रोटेशन हो तब एंगल कितना बनेगा? पाई. अच्छा मुझे 3π चाहिए, ध्यान दीजिएगा जरा. मैंने यहां से यहां तक स्टार्ट किया, ये हो गया पाई. फिर और आगे चले तो पाई और बढ़ा तो कितना हो गया? 2π. फिर पाई और आगे चलेंगे तो अब कितना हो गया? 3π. तो ये हो गया 3π इस वाली लाइन पर आ गया. और 3π में प्लस π/4 और करना है तो आप और आगे चले जाइए, तो अब आप आ गए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड. और हमें ये पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? 10. और ये 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और ये 10 नहीं है लेकिन कौन है? कॉट. और कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव. चेंज नहीं होगा, तो कॉट की जगह कॉट एंड दिस इज π/4. और क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? cot 45 डिग्री एंड cot 45 इज 1. तो ये मेरा आंसर आ गया +1. एक और सवाल देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इस बार फिर से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. साइन की जगह पर रहेगा साइन. दिस इज 29π/6. अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं साइन एज इट इज. अगर मैं इसे चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 5π - π/6. कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये कैसे लिख रहे हैं? भाई मैं जैसे जैसे करा रहा हूं ना, प्रैक्टिस करते जाओ, आप अपने आप पहचान जाओगे. मगर फिर भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो एक काम कर सकते हैं, 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ना जो ऊपर नंबर लिखा है उसके सबसे नजदीक जाने की कोशिश कीजिए. इसीलिए मैंने देखा 6 5 = 30 और 29 30 के बहुत पास है, इसलिए लिखा 6 5 = 30 और देखा ये 29 है इसलिए इसमें से पाई को क्या कर दिया? माइनस. सोचिए अगर ये 31 होता ना तो मैं यहां पे क्या डाल देता? प्लस. अब हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं. फिर से आप अगर यहां पर क्वाड्रेंट बनाएं तो आपको ये पता लगेगा कि यहां पे 5π चाहिए, तो एक चक्कर लगाया तो 2π, फिर एक और चक्कर लगाया तो 4π और फिर आधा और चक्कर लगाया तो 5π. तो ये रहा 5π. प्लस π/6 नहीं है भाई, माइनस π/6 है. अब आप आगे नहीं जाओगे, उल्टा चलोगे क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो इस बार आप इस तरफ आ गए तो अब की बार आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड.
और आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, सब जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये साइन है इसलिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और 5 पाई पर चेंज नहीं होगा इसलिए साइन की जगह पर साइन एज इट इज, और यहां पर पाई बाय 6, और साइन की जगह साइन, और क्योंकि नीचे 6 है तो इसका रिलेशन 3 से है, तो ये हो गया साइन 30 एंड साइन 30 इज 1/2। एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। sec, दिस इज sec 41 पाई अपॉन 6। अब यहां पर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sec, दिस इज 7 पाई माइनस पाई बाय 6। 7 6 42, 42 में से 1 गया तो 41, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर जब आप क्वाड्रेंट बनाएंगे तब आप फिर से देखें 7 पाई, एक चक्कर लगाए तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाए तो 4 पाई, 3 चक्कर लगाए तो 6 पाई, और आधा और लगाया तो 7 पाई। फिर माइनस पाई बाय 6 आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा। अब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। और हम जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन है ही नहीं तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव। 7 पाई पर चेंज नहीं होगा तो आप इसे लिखेंगे sec एज इट इज, यहां पर हो गया पाई बाय 6, और माइनस की जगह माइनस, sec की जगह sec, और पाई बाय 6 क्या होता है 30, और sec 30 की वैल्यू जो होती है दैट इज 2/√3, तो ये मेरे पास मेरा रिजल्ट आ गया, दैट इज sec 30 इज 2/√3। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े एंगल्स को आप इस तरह से तोड़ करके इस डायग्राम की मदद से पता कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइन डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। और यहां पर अगर एंगल 90 to 70 है तो आप चेंज कीजिएगा, और अगर 90 to 70 नहीं है तो आपको चेंज नहीं करना। अच्छा, इन सभी सवालों में आपने एक बात नोटिस की होगी, देखना, पहले मेरी बात सुनना फिर हम इन सवालों पर आते हैं, और वो क्या थी सुनिए। अगर मैं यहां पर इस तरह से क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करता हूं और यहां पर बोलता हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप जानते हैं ये क्या है, 0। इसे बोलते हैं 90 डिग्री, दिस इज 90, और एक्चुअल में यही 90 किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर। इसे आप बोलते हैं 180, ये 180 ही किसके बराबर है, पाई के बराबर। इसे हम बोलते हैं 270, यही 270 किसके बराबर है, 3 पाई बाय 2 के बराबर। और इसे आप वापस बोलते हैं 360, और यही 360 किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। अच्छा, अगर मैं यहां से रोटेशन स्टार्ट करूं तो आप बोलते हो सर आप अगर यहां से यहां तक एक चक्कर लगाओगे तो ये जो एंगल बनेगा, मैं 1 मिनट, अगर ये आपने एक चक्कर ऐसे करके लगाया तब यहां जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई। आधा चक्कर लगाया मैंने, फिर उसके बाद आधा और लगा दिया, मतलब पूरा रोटेशन बन गया, तब आप बोलोगे सर ये वाला एंगल कितना बन गया, दैट इज 2 पाई, तो ये रहा 2 पाई। फिर आधा और लगाओगे तो आप बोलोगे ये वाला एंगल कितना हो गया, 3 पाई। फिर अगर आधा और लगा दिया तब ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 4 पाई। फिर आधा और लगाओगे तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, 5 पाई। फिर आधा और लगाएंगे तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, 6 पाई। तो आप इन्हें देख के समझ जाओगे कि सर यहां पे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो है कैसा, इवन। और यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, दैट इज ऑड। तो ये वाले आपके नंबर्स इवन है और वो वाला आपके पास क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर हमेशा वो एंगल्स आएंगे जिनमें इवन नंबर के साथ पाई होगा, और इस लाइन पर हमेशा वो एंगल्स आएंगे जिनमें ऑड नंबर के साथ पाई होगा, जैसे कि 1 पाई, 3 पाई और 5 पाई। अब ना मुझे मान लो कोई एक क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए यही वाला एक सवाल अगर मैं ले लेता हूं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, ये इसका सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो मैंने इसको लिख दिया साइन, ये आपके पास लिखा है 31 पाई अपॉन में 3, तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख दीजिए साइन। 31 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाय 3। आप एक बार चेक करो और मुझे बताओ कि ये सही है या फिर नहीं। 10 इंटू 3 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31, तो ये हो गया 31 पाई बाय 3। अब ऐसा नहीं कि 10 पाई है तो आप चक्कर लगा लगा के देखोगे कि कहां आ रहा है, भाई सीधा पता लग रहा है ये कैसा नंबर है, इवन। और अगर आपका ये नंबर इवन है तो बस इवन नंबर के साथ अगर पाई है तो वो इस लाइन पर आएगा, और अगर वो इस लाइन पर आ गया और प्लस पाई बाय 3 है तो प्लस का एंगल और आगे चला जाएगा, और अगर माइनस का होता तो ये कहां चला जाता, पीछे। यानी कि अगर एंगल में प्लस हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
और अगर एंगल में माइनस हो गया तो ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी अगर एंगल में प्लस हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर माइनस हो गया तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रहा 10 पाई प्लस पाई बाय 3, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। 10 पाई है तो चेंज नहीं होगा, साइन की जगह पर साइन पाई बाय 3 एज इट इज, और पाई बाय 3 कितना होता है 60, तो आप इसे लिखेंगे साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2, तो ये रहा आपका आंसर √3/2। ये जो सवाल है ना, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। और अब की बार से ना मैं बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा इस चीज का इस्तेमाल करूंगा कि इवन पाई इधर आएंगे और ऑड नंबर के साथ पाई इस लाइन पर आएगा। अगर एंगल में प्लस हो रहा है, कोई एंगल ऐड हो रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि यहां पे अगर माइनस है तो यही कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसे ना साइड में कर देता हूं कहीं और फिर सवाल शुरू करते हैं। ओके इसे मैं यहां नीचे की तरफ कर देता हूं। अब देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं वापस। इस बार क्या है सवाल देखिएगा। सवाल में लिखा है दिस इज कॉस। ओके एक काम करते हैं, नेगेटिव एंगल है ना, अगले स्टेप में करता हूं इसको, थोड़ी देर बात करते हैं, पहले आगे वाले सवाल को देखिए। इसे भी हम अभी थोड़ी देर में करते हैं, मैंने अभी ऐसा नहीं करा है, पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा आपको। सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए tan की जगह पर tan 19 पाई अपॉन में 3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3.2 का। अब आप इसे अगर लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे tan की जगह पर 10, ये जो 19 पाई लिखा हुआ है ना, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3। और अब आप जानते हैं अगर क्वाड्रेंट बनाएंगे यहां पर तो 6 पाई कहां पर आएगा, इस वाली लाइन पर, क्योंकि एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई, उसके बाद 4 पाई और उसके बाद 6 पाई, फिर प्लस पाई बाय 3, तो आप आ गए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और 6 पाई पर चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 3, और 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो आप इसे लिखेंगे tan 60 डिग्री एंड योर tan 60 इज √3, दिस इज द आंसर। एक और सवाल देखिए, लेकिन अब भाई ये एंगल ना नेगेटिव है, अब मैं नेगेटिव एंगल को कैसे करना है वो सिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर की तरफ। यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, फोकस करना, एक दो क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। साइन की जगह पर साइन एज इट इज -11 पाई अपॉन में 3, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया। अब यहां के बाद से साइन की जगह पर क्या रहेगा, साइन। आप ऐसा मान लो कि यहां पर नेगेटिव नहीं है, अगर ये प्लस का 11 पाई बाय 3 होता तब आप इसे क्या लिखते, आप बोलते सर तब तो मैं इसे लिखता 4 पाई माइनस में पाई बाय 3, क्योंकि 4 3 जा 12, 12 में से बन गया तो 11, आ तो गया 11 पाई बाय 3, लेकिन यहां प्लस का आ रहा है और मुझे कैसा चाहिए, माइनस का। तो भाई एक सिंपल सी बात है, मान लो अगर मैंने एक नंबर लिखा 6 और मुझसे कोई बोले भाई इसको नेगेटिव बना दो, तो आप बोलोगे एक काम करो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर अपने आप ही क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपके कि मेरे पास एक नंबर लिखा है a-b, मुझे इसे नेगेटिव बनाना है, तो आप बोलोगे सर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -a, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +b, तो आप बोलोगे ये नंबर पहले जैसा भी था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे नेगेटिव बना दिया, पहले जैसा था उसका साइन क्या हो गया, चेंज। यही तरीका आप यहां इस्तेमाल कीजिए। आपका जो इसको सॉल्व करने पर आंसर रिजल्ट आ रहा है वो 11 पाई बाय 3 है, लेकिन मुझे ना प्लस का नहीं, कैसा चाहिए, माइनस का। आप इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप चेक कर लो, वही चीज आ जाएगी आपके पास। मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और वो भी -12 प्लस 1 पाई, तो आपका हो गया माइनस का 11 पाई। और अब आप आराम से इसको उसी क्वाड्रेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं फिर से। लेकिन जब आप इस क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे ना, तो चाहे एंगल माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अगर यहाँ इवन नंबर है और पाई है, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो इसी लाइन पर आओगे।
अदरवाइज आप देखिए, आपको पता है ना ऐसा एंगल पॉजिटिव और नीचे की ओर नापते तो नेगेटिव। ये -4 पाई है, आप उल्टा एक चक्कर लगाओगे तो 2 पाई, उल्टा एक और चक्कर लगाओगे तो 4 पाई, लेकिन अब एंगल है प्लस का π/3, तो भाई अब आपको सीधा चक्कर लगाना पड़ेगा इस तरफ। अब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, 4 पाई पर चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह साइन, और ये रहा π/3, तो फिर साइन की जगह साइन। π/3 का मतलब है 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए देखते हैं एक और सवाल। एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का ही है, वैसा ही है भाई, देखना ध्यान से। सवाल में लिखा हुआ है दिस इज कॉट माइनस का 15 π/4। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कॉट, पहले आप माइनस भूल जाइए, सोचिए सिर्फ 15/4 लेके आना है, कैसे आएगा? तो आप इसे लिखेंगे 4 पाई माइनस π/4। आप एक बार चेक कीजिए और बताइए ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। चेक करो, 4 4 16, 16 में से 1 पाई गया तो कितना हो गया? 15 पाई। लेकिन यहाँ तो माइनस का चाहिए और मेरे पास कैसा आ रहा है? प्लस का, तो आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा। और अब अगर आप दोबारा से देखेंगे तो ये 4 पाई तो है मगर माइनस का, आप उल्टा एक चक्कर लगाएंगे तो -2 पाई, उल्टा एक और चक्कर लगाएंगे तो -4 पाई, फिर प्लस का π/4 के लिए वापस सीधा चक्कर लगाइए, तो अब आप आ गए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 4 पाई पर चेंज नहीं होगा, तो कॉट की जगह पर रहेगा कॉट एंड दिस इज π/4। फिर कॉट की जगह पर कॉट सब जानते हैं, π/4 का मतलब 45 एंड कॉट 45 इज 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो भाई मैंने ना अब तक ऐसे सवाल कराए जिनमें यहाँ कॉट था और इधर एंगल था पॉजिटिव भी नेगेटिव भी मगर रेडियन में। अब कराने जा रहा हूं ऐसे सवाल जिनमें ना यहाँ एंगल ना डिग्रीज में होंगे, जो मैंने छोड़ दिए थे लास्ट के लिए, कि मैंने सोचा मैं आखिर में आपके साथ उसे डिस्कस कर दूंगा, जैसे ये दोनों के दोनों। पहले अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब डिग्री में ना मैं नहीं चाहता कि तुम्हें डिग्री के लिए अलग कहानी बताऊं, रेडियन के लिए अलग कहानी बताऊं, सब कुछ वैसा ये सेम है, आप इन्हें कर पाएंगे। बस आप एक एक्स्ट्रा छोटा सा काम क्या कीजिए, ये जो डिग्री है ना इसे भाई रेडियन में बदल लीजिए। यही तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो बदल देते हैं। तो यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए यहां लिखा है कॉस माइनस का माइनस 1710 डिग्री, और अगर ये डिग्री है इसको रेडियन में बदलना है तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? π/180 से, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। इसको कट करना शुरू कीजिए, 9 से कट करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और 9 19 ज़ा दिस इज 171। तो आपके पास जो एंगल आया रेडियन में चेंज करने के बाद वो आ गया माइनस का 19π/2 एज इट इज। अब ये सवाल आसान हो गया भाई। अब आपको अगर इसे लिखना है तो कॉस की जगह पर रहने दीजिए कॉस ब्रैकेट, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 19π/2। तो अब आप बताइए जरा, मैं इसे लिख देता हूं 10 पाई माइनस में π/2। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 20 - 1 दैट इज 19π/2। लेकिन ये 19π/2 प्लस का दे रहा है और मुझे कैसा चाहिए? माइनस का। और वो आसान है, आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस। अब ये देखिए 10 पाई, तो भाई आप उल्टा चक्कर लगाते लगाते आओगे तो यहीं पहुंचोगे फिर से 10 पाई, और 10 पाई प्लस π/2। आप जैसे ही 10 पाई से थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर से एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, और 10 पाई इसलिए चेंज नहीं होगा, और कॉस के साथ क्या आ जाएगा? π/2। कॉस की जगह पर कॉस, भाई पाई कितना होता है? 180 डिग्री, अपॉन में 2 कट कर दीजिए तो कितना हो गया? कॉस 90, और सब जानते हैं कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये आंसर 0 आ गया। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है भाई। अब एक और सवाल है जो डिग्रीज में दे रखे हैं, चलिए ये दोनों करते हैं। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है साइन दिस इज 765 डिग्री, और मैं इसको ना पहले रेडियन में बदल लेता हूं, इसे लिख देता हूं 765 इंटू में पाई, अपॉन में आ गया 180 इसे 5 से कट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, क्या बचेगा? 2, 5 5 ज़ा 25, फिर क्या बचेगा? 1 और 5 3 ज़ा 15। अब आप इसको कट कीजिए 9 से,
9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36। अब आपका जो क्वेश्चन है वो एंगल अब ना डिग्री से रेडियन में बदल चुका है। ऊपर बचेगा आपके पास 17 पाई और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और आप अगर इसे लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं साइन, इसे लिख दीजिए 4 पाई प्लस में पाई बाय 4, क्योंकि 4 इंटू 4 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। और अगर मैं इसके अगले स्टेप को यहाँ लिखूं तो 4 पाई पे चेंज नहीं होगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, क्योंकि 4 पाई जो है वो वापस इसी लाइन पर आएगा और इससे आगे जाएंगे तो आ गए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 4 पाई पे चेंज नहीं होगा। तो साइन की जगह साइन, दिस इज पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का मतलब साइन 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 इज 1/√2। दिस इज द रिजल्ट। अब हमारे पास आ गया हमारा आखिरी सवाल। ये जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलना है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, और यहाँ 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। अब आप इसे कट करना स्टार्ट कर दीजिए। हम इसको अगर कट करें तो 3 से कट करते हैं, 3 6 जा 18, और इसको 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 जा 21। तो आपका जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने पर कॉसेक माइनस 47, दिस इज पाई बाय 6। अब अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कॉसेक की जगह पर कॉसेक। अच्छा, इस नेगेटिव को भूल जाइए। अब यहां पर आप लिख सकते हैं क्या 8 पाई माइनस में पाई बाय 6। आप चेक कीजिए एक बार, 8 इंटू 6 48, माइनस 1 47, तो जो चाहिए वो आ गया। लेकिन यहाँ नेगेटिव है और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया। और फिर से वही बात कि आपका एंगल 8 पाई है मगर माइनस का तो उल्टा एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, उसके बाद 8 पाई। और वैसे भी बोलता है भाई इवन नंबर के साथ अगर पाई हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप इसी लाइन पर पहुंचेंगे। और फिर प्लस का पाई बाय 6 है तो भाई वापस प्लस वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए। इस तरफ कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा तो आप इसे क्या लिखेंगे कॉसेक पाई बाय 6। और मैंने बोला था कि 6 का रिलेशन 3 से है, 3 का मतलब हो गया पाई बाय 6 मीन्स 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये आपके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करा दी। एक्सरसाइज 3.2 के इस टाइप के जो एंगल्स के क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके। मैंने एग्जांपल्स भी करा दिए, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करा दिए, और स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा कराए ताकि आप थोड़ा ना प्रैक्टिस में आ जाओ कि हाँ यार ये है क्या। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं जो आप घर पर खुद ट्राई करेंगे, और आप लोगों का जो ये होमवर्क है ये रहा आपका होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ना ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आज आपको पढ़ाई पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से आप ना हमारे चैनल तक जा सकते हैं, उसे ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको ये पीडीएफ और ये होमवर्क वगैरह मिल जाएगी। और आप लोगों को वहां पर ना एक फॉर्मूला शीट मिलेगी जो अब तक मैंने पढ़ाया उसका फॉर्मूला। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा उसकी फॉर्मूला शीट वहां पर अपडेट होती जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी चीजों में आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जो भी दिक्कत होगी मैं अगली क्लास के अंदर ना उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, मैं बना ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की चीजें करेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, मजे लीजिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।